हाय गाइस, वेलकम टू एट अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड को। और मैं आपको बताऊंगा इसके जो प्रोज एंड कॉन्स से, इसका जो रिटर्न से कितना रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज को बीट कर पाया है या नहीं, सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम इस फंड का फंड साइज का बात करें तो इसके फंड साइज है 24,929 करोड़। तो बहुत बड़ा फंड साइज है ये एक। अगर हम इसका रेटिंग का बात करें, इसका एक ये 4 स्टार रेटेड फंड है। एनएवी जो है आज के डेट में एनएवी है 238.96 का, और मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 500 रुपीज़ का। तो फंड मैनेजमेंट की अगर बात करें, फंड में एक ही फंड मैनेजर है जो जनवरी 2016 से अभी तक है, और उनका नाम है अजय त्यागी। फंड के अगर रिटर्न्स को देखें तो रिटर्न्स में ऑल टाइम का फंड ने रिटर्न दिया है 14% का। तो ऑल टाइम में 14% का रिटर्न है, तो एज अ फ्लेक्सी कैप फंड मुझे ये उतना खास नहीं लग रहा। 5 इयर्स में इसका जो रिटर्न है, फंड ने दिया है 12.4% का, और कैटेगरी एवरेज ने दिया था 5 इयर्स में 9.8% का। तो 5 इयर्स में तो ये कैटेगरी एवरेज को थोड़ा परसेंटेज से बीट कर रहा है। तो रैंकिंग कैटेगरी 5 इयर्स में है 13 में। 3 इयर्स में अगर हम इसका रिटर्न देखें तो इसका रिटर्न है 14.1%, फंड ने रिटर्न दिया है, और कैटेगरी एवरेज का रिटर्न था 14.5%। तो 3 इयर्स में तो इसने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है 14.1 और 14.5। लेकिन मतलब उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज के अगर सेम ही हो तो क्या फ़ायदा है। अगर इसका रैंक इन कैटेगरी देखें 3 इयर्स में तो वो है 32 नंबर में। 1 ईयर का अगर हम इस फंड का रिटर्न देखें तो फंड ने रिटर्न दिया है -10.8% का, और कैटेगरी एवरेज ने दिया है -1.7% का। तो इसमें काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। इसने इस फंड ने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है 1 ईयर के टाइम पीरियड में, और इसका रैंक इन कैटेगरी एज अ रिजल्ट 1 ईयर में 62 नंबर में चला गया है। मतलब आप सोच सकते हो कि इसने जो जो कंपनीज में पैसा अपना डाला है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे कंपनीज ह्यूज लॉसेस में चला गया है, और मतलब उनका शेयर प्राइस अब काफ़ी गिर गया है। और अभी जो रिसेशन चल रहा है, और इसका जो नंबर 1 होल्डिंग है, अगर हम होल्डिंग देखें तो नंबर 1 होल्डिंग है LTI माइंडट्री लिमिटेड। तो ये एक आईटी कंपनी है, और आईटी सेक्टर का तो आप हालात जानते ही हैं अभी, मतलब क्या चल रहा है। तो हम इसका होल्डिंग्स देखें। होल्डिंग्स में 56 कंपनीज है इस फंड में। जो टॉप 10 होल्डिंग्स है उसमें LTI माइंडट्री है, मतलब सबसे ज़्यादा होल्डिंग है उसका, और वो है 6.33%। ICICI बैंक में 5.94%, बजाज फाइनेंस में 5.58%, HDFC बैंक में 4.75%, इन्फोसिस लिमिटेड में 4.46%, और बाकी जो सारे फंड्स है उसमें 4% से कम ही है। फंड का अगर इक्विटी डेट और कैश का स्प्लिट देखें तो इक्विटी में 95.9% का एलोकेशन है, कैश है 3.8%, और डेट है 0.1%। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन इसका देखें तो फाइनेंशियल में 27.5% का एलोकेशन है, अदर्स में 18% का है, टेक्नोलॉजी में 14.3% का है, सर्विसेज में 12.1% का है, हेल्थ केयर में 11.7%, और केमिकल्स और ऑटोमोबाइल में 9.4%, और ऑटोमोबाइल में 6.7% का एलोकेशन है इसका। एडवांस रेशियोज की अगर बात करें, रेशियोज में बीटा तो है 0.96, जो 1 से तो कम है, तो हम इसे ठीक ठाक बीटा तो कह सकते हैं। फंड का जो शार्प है वो है 0.70, और सॉटिनो है 0.77। तो इसका शार्प और सॉटिनो भी काफ़ी ख़राब है। मतलब अगर ये 1 से ज़्यादा हो, मतलब तो शार्प और सॉटिनो जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। अगर 1 से ज़्यादा हो तो आइडियली ठीक ठाक इसका शार्प और सॉटिनो माना जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड का। लेकिन इसका तो 0.7 है, तो ये काफ़ी ख़राब ही मैं कहना चाहूँगा शार्प और सॉटिनो इस फंड का। फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.89%। तो एक्सपेंस रेशियो तो 1 से कम ही है, लेकिन रिटर्न्स को तो जस्टिफाई नहीं करता है। तो फंड का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, मतलब मार्केट कैप वाइज, तो इसका जो लार्ज कैप में एक्सपोजर है 66% का है, मिड कैप में 20.2% का है, और स्मॉल कैप में 9.7% का है। तो मैक्सिमम इन्होंने लार्ज और मिड कैप में ही एलोकेशन करके रखा है सेक्टर्स अगर हम देखें, और स्मॉल कैप में बस 9.7% का ही इनका एलोकेशन है। तो अगर आप मुझसे कंक्लूजन पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि इस फंड ने
अच्छा परफॉर्म उतना नहीं किया है लॉन्ग टर्म में। इसका रैंकिंग कैटेगरी फ्लेक्सी कैप में कभी भी 1 से 10 तक तो रहा ही नहीं है। लेकिन 5 ईयर्स में अगर देखें तो इसने बस बेंचमार्क को बीट कर पाया है। 1 ईयर और 3 ईयर में तो इसने बेंचमार्क को बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाया है। इसका जो शार्प और सॉटिनो है वो भी उतना अच्छा नहीं है। इसका अल्फा जो है उस मतलब उतना अच्छा जनरेट करके नहीं दिया है। बस 14% का रिटर्न दिया है। लेकिन फ्लेक्सी कैप से हम तो एटलीस्ट इससे ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते ही है। जो अदर फ्लेक्सी कैप फंड्स फॉर एग्जांपल पराग पारिक, पीजीआईएम, क्वांट, ये सब जो अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड्स है इन्होंने लॉन्ग टर्म में दिए हैं इतने रिटर्न। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आप मतलब इस फंड को थोड़ा अवॉइड ही कर सकते हो, क्योंकि ये उतना अच्छा मुझे फ्लेक्सी कैप फंड नहीं लगा। इससे बेहतरीन फ्लेक्सी कैप फंड और भी है मार्केट में। अगर आप मेरी बात करें तो मेरा भी इन्वेस्टमेंट है इस फंड में, लेकिन इसका एक रीज़न है। मैंने जब इसमें इन्वेस्ट किया था उस वक्त मेरे को इतना नॉलेज था नहीं, मतलब मुझे उतना जानकारी नहीं था कि क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन ए म्यूचुअल फंड। सो आई जस्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टेड इन इट ब्लाइंडली, एंड नाउ व्हेन आई नो कि क्या क्या चीज़ देखना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे रिग्रेट होता है। मैं सोचता हूँ कि भाई क्यों इन्वेस्ट किया। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ, जब मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, जब इसका रिटर्न थोड़ा बेहतर हो जाएगा, तो मैं पैसे को रिडीम कर लूँगा और रिडीम करके किसी और फंड में डाल दूँगा। तो यही था बेसिकली आज के वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।